नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। कोटा में संसद के नए भवन के उद्घाटन के बाद कोटा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं और वहीं इंटरसिटी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचने पर स्पीकर बिरला का भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही बिरला की अगवानी करने के लिए स्टेशन पर लोग उमड़ पड़े। आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को माला पहनाई है। वहीं नई संसद भवन के उद्घाटन पर कोटा रेलवे स्टेशन पर मिठाई बांटी गई। आपको बता दें कि 6 दिवसीय दौरे पर ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 6 दिवसीय इनका ये दौरा रहने वाला है और इस दौरान इंटरसिटी से वो अपने क्षेत्र पहुंचे हैं। 12 जिले में आमजन को महंगाई से राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर लोग खासी तादाद में पहुंचकर सरकार की 10 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन करा रहे हैं। शहर के समीप नियाना गांव में शिविर आयोजित किया गया, जहां पर सवेरे से ही खासी तादाद में महिला और पुरुष पहुंचे और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कराया। शिविर में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शिविर में उज्ज्वला में गैस सिलेंडर अब 500 रुपये में उनको मिलेगा। वहीं कामधेनु योजना सहित खाद्य सुरक्षा किट और पेंशन संबंधित उनके काम हुए हैं। उन्हें योजनाओं के लाभ के लिए मौके पर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया गया। लोगों में सरकार की योजनाओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। तो ग्राम पंचायत में महंगाई से राहत के लिए शिविर कैंप लगाया गया है और तमाम ग्रामीण महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थी और उनके मन में खासा उत्साह सरकार की योजनाओं को लेकर देखने को मिला है। हर किसी को पंजीकरण कराने के लिए भी यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां पर दवाएं भी दी जा रही हैं, साथ ही जो उज्ज्वला गैस का सिलेंडर है उसमें भी पर्याप्त राहत दी जाएगी और पेंशन संबंधी भी काम यहीं पर किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पर ग्रामीण पुरुष और महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, वो कितने संतुष्ट हैं इन कैंपों से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 जिले के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर कई महिलाएं और पुरुष पहुँच रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब महिलाएं और पुरुष पहुँचती हैं तो वहीं उनसे जब काम हो जाते हैं तो महिलाएं और पुरुष बड़े प्रसन्न नजर आते हैं
इसी को लेकर वहीं आज 112 विधायक पानाचंद मेघवाल भी कैंप में पहुंचे थे। उन्होंने भी कई योजनाओं से राहत के लिए लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसके साथ ही ब्रजेश, आपसे एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही कोई इस राहत शिविर में जाता है तो उसको किस तरह के लाभ यहाँ पर मिलते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को पेंशन के लिए, कई को सिलेंडर के लिए, ऐसी कई राहतें जो लोगों को मिलती है और लोग इन राहतों को पाकर तो बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। राजस्थान में पिछले साल पुलिस द्वारा लॉन्च की गई पुलिस मित्र योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। आज दादाबाड़ी थाने में थानाधिकारी राजेश पाठक द्वारा पुलिस मित्रों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस मित्र अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पुलिस मित्रों को साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए टिप्स बताए गए। वहीं किसी भी पोस्ट को बिना तथ्य की जानकारी के फॉरवर्ड नहीं करने की सलाह भी दी गई। बीकानेर में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर सुजान देसर स्थित गौशाला की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। पार्षद राजेश कछवाहा ने बताया कि कुछ लोगों ने गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने स्वयं यहां पहुंचकर गौशाला जमीन पर कब्जे को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद कब्जा हटाने के लिए जेसीबी मशीन से काम शुरू करवा दिया गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कितना पुराना ये मामला है और कब से इस जमीन पर कब्जा करके रखा गया था? अभी तो ये आलोक आपको बता दूं कि ये काफी समय से बीकानेर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत ये बीकानेर के संभागीय आयुक्त ने कड़े निर्देश देते हुए गौशाला की जमीन पे कब्जा मुक्त करवाया है। इनसे काफी समय से लोगों ने कब्जा जमा रखा था, जिसको कब्जा मुक्त करवाया है। ये लोग इसके साथ ही यहाँ पर कौन कौन से बड़े अधिकारी उपस्थित रहे और इस दौरान उन्होंने क्या निर्देश दिए? संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम आयुक्त यहाँ आज उपस्थित रहे एवं उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग देते हुए अतिक्रमण हटवाया। इसके साथ ही सुरेश, जिन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, प्रशासन ने तो पहले उनको भी कहा होगा कि आप कब्जा क्यों हटाइए, लेकिन क्या वो लोग सरकारी आदेशों को बिल्कुल नहीं मान रहे थे? आलोक, आपको बता दूं कि ये पूरे शहर में अभी मुहिम चल रही है, जिसके अंतर्गत संभागीय आयुक्त बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने भी कब्जा कर रखा है उनके कब्जे हटाए जाएंगे। अतः वो सच्चा से कब्जे हटा ले, लेकिन लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण लोग कब्जे नहीं हटा रहे हैं। अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कब्जे हटाने का कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए प्रतिदिन कहीं न कहीं कब्जे हटवाए जा रहे हैं। जी हेलो, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर बीकानेर से जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। बीकानेर में रामपुरा बस्ती में पिछले एक पखवाड़े से पानी की किल्लत लगातार चल रही है।
घरों में पानी की सप्लाई ठप होने से मोहल्लावासी भी खासा परेशान है। अधिकारियों से संपर्क करने पर समस्या का हल नहीं निकलता है। सोमवार को क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। पार्षद जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्षद ने रोष जताया कि नहरबंदी के चलते टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जब इस बारे में एईएन नवीन शर्मा से संपर्क किया गया तो वो सिर्फ आश्वासन देने के अलावा इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पानी आपूर्ति के समय में बिजली कटौती होने के बाद भी पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऊपर चढ़े हैं क्योंकि हमारे वार्ड में पिछले 1 महीने जब से नहरबंदी शुरू हुई है, वार्ड का जो टेल एरिया का क्षेत्र है, कम से कम 7 से 8 गलियों में बिल्कुल भी पानी देखने को नज़र नहीं आया है। हम काफ़ी बार यहाँ के आईएन जो नवीन शर्मा है उनको अवगत करा चुके हैं कि वार्ड में ये समस्या है और यहाँ इन घरों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन उस आईएन ने इतनी हठ धर्मिता ठान रखी है, ना जाने किसके दबाव में, किसके प्रेशर में वो काम कर रहा है कि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने उसको कहा था कि जो एक बाईपास एरिया में नया फीडर लाया गया है 350 का, उसने पहले उसको आज से टाटा फैक्ट्री के पास रोक दिया। हमने उसको कहा ये फीडर आप बाईपास करनी माता मंदिर तक लेके आओ, लेकिन वो लाना नहीं चाहता। उसमें क्या लालच है वो ये नहीं बता सकता है। मैंने काफ़ी बार उसको वार्ड का दौरा करवा दिया, वो कहता है आज समाधान कर दूंगा, कल समाधान कर दूंगा, लेकिन समाधान के नाम पर वो जीरो है, कोई भी काम नहीं करा। कहने पे कहता है कि आप जनता को लेकर टंकी पे चढ़ो या कुछ भी करो, मैं मेरी मनमानी करूंगा। आज हम मोहल्लेवासी यहाँ टंकी पे धरना दिया है, जब तक वो आईएन अपनी हर धर्मिता छोड़कर हमारी गलियों का सुधार नहीं करेगा, हम इस टंकी पे यूं ही बैठे रहेंगे। और मौका पड़ा तो मुझे अगर आमरण अनशन करना पड़ा तो मैं अपने वार्ड के निवासियों के लिए आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ लगातार संवाददाता सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इन मोहल्ले वासियों की क्या तकलीफें हैं, किस तरह की इन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं? आलोक, आपको बता दूं कि जब से नहर बंद हुई है तब से बीकानेर शहर में पानी की किल्लत चल रही है, जिससे परेशान होकर के रामपुरा बस्ती के वार्ड नंबर 39 में वार्ड पार्षद जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने पानी की टंकी पर दर्ज करके और पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जी आलोक, इसके साथ ही जिस तरह से मोहल्ले वासियों ने ये भी चर्चा के दौरान बताया कि इनको लगातार इस तरह की दिक्कतें हैं, ये एईएन के पास जाते हैं तो वो इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, ये पूरा मामला क्या है? आलोक, आपको बता दूं कि नहरबंदी के चलते तेल पानी तक नहीं पहुंचने से इस बारे में एईएन नवीन शर्मा से संपर्क करने पर उन्होंने रोज आश्वासन देने के सिवा और कुछ नहीं, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण पानी आपूर्ति के समय में बिजली कटौती होने के बाद भी पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। इससे परेशान होकर के मोहल्ले वासियों ने आमरण अनशन करने तक की धमकी दी है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर बीकानेर से ही है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज खाजूवाला के दौरे पर रहे और मंत्री मेघवाल ने 3 पावली ग्राम पंचायत में महंगाई राहत शिविर में पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया है। लाभार्थियों को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत 3 पावली में 17 लाख रुपए की लागत से किए गए विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण भी किया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन लगातार जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीकानेर मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे हुए थे, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही हैं? लोग आपको बता दूं कि ये आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज ग्राम पंचायत 3 पावली में 17 लाख की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि खाजूवाला में हाल ही में तोड़े गए अतिक्रमण को लेकर व्यापारी परेशान जरूर हुए हैं, लेकिन उन्हें आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही अस्थायी रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को लेकर कहा कि जल्दी उन्हें निर्धारित स्थान पर व्यापार शुरू करवाने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। ये लोग बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने भगवती होटल के पास एक मोबाइल शॉप में छापा मारा है। वहीं पुलिस को यहां अवैध रूप से रुपयों की ट्रेडिंग होने की जानकारी मिली थी। इसको लेकर पुलिस के आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और वहीं पुलिस ने वहां दुकानें और मकान की तलाशी भी ली।
जहां से लगभग 50 लाख हवाला रुपए बरामद हुए। वहीं पुलिस ने रुपए, एक प्रिंटर मशीन, ब्लैंक चेक, 2 नोट गिनने की मशीनें, हिसाब किताब की डायरी को भी बरामद किया है। सिरोही के गांव में अज्ञात बीमारी से 22 भेड़ों की मौत हो गई है। अचानक भेड़ों की मौत से पशुपालक भी चिंतित हैं। पशुपालकों की सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और वहीं पशु चिकित्सक ने भेड़ों का पोस्टमार्टम कराकर सैंपल भी भेजा गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहां पर जुड़े हुए हैं। तो मगन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये रहस्यमय तरीके से भेड़ों की मौत हो रही है, डॉक्टरों ने क्या कुछ इसमें खुलासा किया है? जी बिल्कुल आलोक, आपको बता दूं कि जो बल्लूर थाना क्षेत्र है, ऊड़ गांव का मामला है और यहाँ पर एक खेत में जो खड़ी थी, वहां पर अचानक से जो 22 भेड़े थे वो देखते देखते उनकी सभी भेड़ों की मौत हो गई। फिलहाल पशु चिकित्सक के जो अधिकारी है, वो स्टाफ जन है, वो जो कार्यरत है पशु विभाग क्षेत्र में, आसपास के जितने भी पशु चिकित्सक के कर्मचारी है वो मौके पर पहुंचे हैं। वहां पर उन सभी भेड़ों का आलोक मैं बता दूं कि उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। उन्होंने सैंपल भी लिए हैं। सैंपल को अब यहाँ से जोधपुर के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद से जो जांच के बाद ही पता पाएगा कि इन भेड़ों की किस कारण मौत हुई है। जी आलोक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास कोई जहरीला पौधा रहा हो या जहरीला कोई खरपतवार रहा हो जिसको इन सब भेड़ों ने खा लिया हो, इस तरह की संभावना व्यक्त की है? जी बिल्कुल आलोक, आपका जो अनुमान है बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो खरपतवार या कोई ऐसी जो पौधा हो, उनके खाने से ही उनकी कहीं ना कहीं मौत हो उसको लेकर यहाँ पर ये जो पशु चिकित्सक है पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। आसपास के पशुपालकों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जांच के बाद में ही ये पूरे मामले का खुलासा होगा। जी आलोक, बिल्कुल, आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ बताएंगे। माउंट आबू में नारी उत्कृष्ट संस्था ने माउंट आबू का मान बढ़ाया है। वहीं नशा मुक्त भारत यात्रा के धन्यवाद सूत्र में स्थापना दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नारी उत्कृष्ट संस्था को सम्मान मिला है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व आयुक्त, दिव्यांगजन आदि यहां पर सम्मानित किए गए हैं। वहीं नारी उत्कृष्ट संस्था की अध्यक्षा
विराज देसाई को सम्मान पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से नारी उत्कर्ष संस्था ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ है? जी आलोक मैं बता दूं कि सिरोही जिले की जो माउंट आबू है एक नारी उत्कर्ष संस्था है जो वो कई वर्षों से शहर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं के लिए हो या अन्य लोगों के लिए, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए या महिला प्रशिक्षण की बात की जाए, तो नारी उत्कर्ष संस्था हमेशा ही आगे आकर बढ़ चढ़कर कार्यक्रम का आयोजन करवाकर लोगों को यहाँ एक से बढ़कर एक यहाँ उपलब्धि हासिल करने में आज भी यहाँ नारी उत्कर्ष संस्था के कार्यक्रम जो सदस्य है वो कार्यक्रमों का दौर अभी भी जारी है। इसी कार्य को लेकर आज एक दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हुआ। वहां पर जो शहर माउंट आबू शहर की नारी उत्कर्ष संस्था है वो वहां पर जो संस्था की अध्यक्षा विराज देसाई को वहां पर उनका शॉल व प्रमाण पत्र देकर उनका भविष्य सम्मान किया गया है। ऐसी संस्था को यहाँ पर हमेशा से भी कई बार सम्मान मिला है। जी बिल्कुल। और आपसे एक चीज मैं और यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 40 दिन की 15,000 किलोमीटर की यात्रा में हिंदुस्तान के 12 राज्यों और 75 जिलों के 5 करोड़ लोग जागरूक हुए हैं, तो इस यात्रा के बारे में भी एक बार आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस यात्रा के माध्यम से करीबन कई देशों में करीबन 14,000 किलोमीटर का ये कार्यक्रम है उनको यहाँ पर ये आयोजन करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस आयोजन से लोगों को यहाँ जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जागरूक करने के साथ साथ लोग अधिक से अधिक इस जागरूक अभियान का सम्मिलित होकर और अधिक से अधिक इसकी प्रेरणा आलोक ले ताकि लोग जागरूक हो सके। जी बिल्कुल। और आपसे एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए? जी बिल्कुल, आपने आलोक कैसे कहा कि दिल्ली में एक आयोजित हुआ था कार्यक्रम। यहाँ पर जो भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा जो पूर्व न्यायाधीश है या इसके अलावा जो पूर्व सदस्य है वो भी इन कार्यक्रम का हिस्सा रहा और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसी सम्मान समारोह में एक शहर का जो माउंट आबू, अपने जिले की बात करें तो माउंट आबू का यहाँ पर जो नारी उत्कर्ष संस्था की अध्यक्षा विराज देसाई ने यहाँ पर लगातार कार्य करते हुए अपना मान तो बढ़ाया है, साथ में संस्था का भी मान बढ़ाया है। उसको लेकर एक बड़ा और अच्छा सम्मान मिला है आज। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। भीनमाल में निकटवर्ती जेरण गांव में चमत्कारी दुधेश्वर महादेव के जीर्णोद्धार और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, मां जानकी के नवनिर्मित मंदिर के 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव गाजे बाजे के साथ शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से खचाखच ये भरा हुआ था और महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रतिष्ठा महोत्सव के जयकारों के साथ ही शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना की गई, मुख्य कलश की स्थापना हुई, शिखर पर अमर ध्वजा चढ़ाई गई और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। प्रतिष्ठा महोत्सव में जेरण सहित आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की परशुराम कॉलोनी में एक 30 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया और पीहर पक्ष को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पीहर पक्ष ने ससुराली जनों द्वारा गला घोंट कर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर भी दी है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मनोहर शर्मा निवासी बाटिनकापुरा ने कल शाम को एक तभी रिपोर्ट पेश की है कि मृतका गुड्डी के ससुराल जनों द्वारा उसकी हत्या गला घोंट करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अब पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई की जा चुकी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।